गुरुजी प्रणाम। मेरे जीवन को नई दिशा देने के लिए आपको सत सत बार प्रणाम हो। ऐसे गुरु को पाकर अब मैं और कुछ भी नहीं चाहती। गुरुजी मुझे अनुभव बहुत होते हैं और नहीं भी होते, पर आप हमेशा मेरे साथ रहते हो हर एक मोड़ पर, इसलिए मुझे अनुभव की जरूरत नहीं। आपके चरणों की धूल मेरे ऊपर ऐसे ही पड़ती रहे, बस यही कामना करती हूँ। गुरुजी माँ आपको कोट कोट बार प्रणाम। गुरुजी गुरु माँ आई लव यू लव यू। प्रणाम आपको और बहुत सारा प्रेम मेरी तरफ से भी और गुरु माँ की तरफ से भी। अनुभव होते हैं और होते भी नहीं हैं। अनुभव होना भी ये बताता है कि संसार में ही है हम। जब हमें अनुभव होते हैं तो अनुभव और अनुभव करता, हम दो जने हैं, ठीक है। और अगर दो जने हैं तो संसार है। जहां दो नहीं है वही परमात्मा है। ध्यान रखना, अनुभव होते हैं नहीं भी होते। जब आपको अनुभव हो रहे हैं और अब नहीं हो रहे तो उसका मतलब आप सही दिशा में गति कर रहे हैं, सही दिशा में गति कर रहे हैं। फिर गुरुदेव आप मेरे जीवन में आए, मेरा जीवन बदल गया। अब मुझे अनुभव की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप हर समय मेरे साथ हैं। रेखा, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात ठीक है कि जब हम साधना करते हैं और जैसे जैसे साधना करते हैं और मन शांत होता है, वैसे वैसे हम गुरु की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि साधनाएं भी छूट जाती हैं, विधियां भी छूट जाती हैं, और विधियों के साथ चिंताएं भी छूट जाती हैं। ये भी छूट जाता है कि मोक्ष उपलब्ध करना है नहीं करना, क्योंकि ये भी चिंता ही है। ये परमात्मा को पाना है नहीं पाना, ये भी एक बेकार की बात है, क्योंकि जो परमात्मा है वो खुद को कैसे पा पाएगा। परमात्मा तुम हो तो खुद को कैसे पाओगे। तो ये भी खत्म हो जाता है, परमात्मा पाने का भाव भी खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक दिशा है। मगर जो आपने दिया, यहां थोड़ी सी गलती है। यहां थोड़ा सा बातों को समझना, बाकी साधक भी अच्छे से समझ लें। जो गुरुदेव आपने दिया, अपने चरणों की धूल, अपने चरणों की धूल नहीं, इससे आगे बहुत कुछ है। ये शब्द बड़ा प्यारा है, अपने चरणों की धूल। तुम धूल तक नहीं रुको, ध्यान रखो, तुम धूल तक नहीं रुको, धूल से आगे बहुत कुछ है। मेरे चरणों तक नहीं रुको, मुझसे भी आगे बहुत कुछ है। शांत हो जाओ, मौन हो जाओ। जितना तुम मौन होगे उतना तुम देखोगे कि बहुत कुछ है। ऐसा देखोगे कि जो तुम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे, तुमने कभी सोचा भी नहीं हो। और यहां मैं बहुत सारे साधकों को यह कहना चाहूंगा, जिनको अनुभव हो रहे हैं, जिनको नहीं हो रहे उनको नहीं कह रहा हूं, जिनको अनुभव हो रहे हैं, अगर आपको अनुभव हो रहे हैं साधना करके, ग्रुप करके, शिविर करके, उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे मैंने रेखा पांडे का ऑडियो चलाया, आपने सुना, आपको भी कुछ आपके बारे में पता लगा। अब ये ऑडियो मैंने चलाता ही ना और रेखा को मैं सीधा ऑडियो करके आंसर दे देता, आपको पता ही नहीं होता। तब मैंने बहुत सारे साधकों के यहां अनुभव शेयर करे हैं अपने चैनल पे। कोई भी गुरु नहीं करता है, मैंने बहुत सारे, ताकि आपको पता लगे आप कौन सी स्थिति में हैं। तो मुझे लगता है कि आपका भी फर्ज है कि आपके जीवन में जो बदलाहट आ रही है, जो चेंज आ रहा है, वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। जब आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो जो वीडियो देखता है और कमेंट्स करने लगता है या कमेंट्स पढ़ता है, तो वो पूरी चीजों को देखता है कि सच में लोगों ने क्या लिखा है। अगर आपका जीवन बदल सकता है तो पूरी पृथ्वी बदल सकती है। तो इतना तो आपको करना चाहिए। परमात्मा कितना आपको दे रहा है, परमात्मा आप इतना दे रहा है आपको कि आपने कभी कल्पना करी नहीं थी। आप मंदिरों के चक्कर लगाते रहे, आप धार्मिक स्थलों पर जाते रहे, आपने व्रत रखा, मूर्ति पूजा, पता नहीं क्या क्या करा, मिला कुछ?
मगर जब अब परमात्मा दे रहा है तो हमें इतना तो करना चाहिए। इतना भी बेशर्म नहीं हो जाना चाहिए कि हम मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाएं। मैं ही मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाता, तुम्हारे साथ क्या होता? आज तुम जिस स्थिति को जी रहे हो उस स्थिति को कभी जी पाते? सोचो, मैं मुंह बंद करके बैठ जाऊं फिर क्या होगा? तो जो तुम्हें मिल रहा है उसे बांटो, कमेंट्स बॉक्स में लिखो, ताकि औरों को भी ये पता लगे कि वो अपनी जिंदगी का समय खराब कर रहे हैं। ठीक है? और रेखा और भी ऊपर चढ़ो, चरणों की धूल से आगे भी। ठीक? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।